बरसात इस बार किसी आफत से कम नहीं थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। जिन लोगों के पक्के मकान थे, उसी गांव में कृष्ण अपनी पत्नी दिया और छोटे बेटे मोहन के साथ एक मिट्टी के घर में रहता था। तेज बारिश के कारण उसके घर की दीवारें भीग चुकी थीं। छत जगह जगह से टपक रही थी। घर के अंदर कई जगह पानी भर गया था। कृष्ण कभी किसी बर्तन को टपकती छत के नीचे रखता तो कभी दूसरे को। दिया भी भीगे हुए सामान को बचाने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? पूरा घर पानी से भर गया है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो ये मिट्टी का घर कभी भी गिर सकता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ दिया। बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जोड़े थे ताकि बारिश रुकते ही घर की मरम्मत करा दूं, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तभी दरवाजा खुलता है और उनका बेटा मोहन भीगा हुआ उदास चेहरा लिए घर के अंदर आता है। अरे बेटा, तुम तो स्कूल गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या आज स्कूल की छुट्टी हो गई? नहीं पिताजी, छुट्टी नहीं हुई। स्कूल वालों ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक मैं स्कूल नहीं आ सकता। सब बच्चों के सामने मुझे बाहर कर दिया। मुझे बहुत शर्म आई पिताजी। ये सुनते ही दिया का चेहरा उतर जाता है। क्या? उन्होंने हमारे बेटे को सिर्फ फीस के लिए स्कूल से निकाल दिया? ये कितना दुख की बात है। माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर आपकी और पिताजी की सारी परेशानियां दूर करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं स्कूल ही नहीं जा पाऊंगा तो मेरा सपना कैसे पूरा होगा? नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। चाहे हमें कितनी भी मुश्किल क्यों ना उठानी पड़े, हम तुम्हें जरूर पढ़ाएंगे। दिया, हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वे मैंने घर की मरम्मत के लिए संभाल कर रखे हैं। अगर ये घर नहीं सुधरा तो इस बरसात में कभी भी गिर सकता है। फिर हमारे सिर पर छत भी नहीं बचेगी। कृष्ण, घर की चिंता बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अगर बच्चे की पढ़ाई रुक गई तो उसका भविष्य रुक जाएगा। टूटा हुआ घर फिर से बन सकता है, लेकिन टूटा हुआ भविष्य बहुत मुश्किल से बनता है। लेकिन अगर घर गिर गया तो हम कहाँ रहेंगे? पर भरोसा रखो, जैसे तैसे ये बरसात काट लेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भी मजदूरी करूंगी, लेकिन पहले मोहन की फीस भर दो। मैं अपने बेटे की आंखों में ये आंसू दोबारा नहीं देख सकती। ठीक है दिया, मैं अभी जाता हूँ। चाहे घर की मरम्मत कुछ दिन बाद हो, लेकिन आज मेरे बेटे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। मोहन के चेहरे पर फिर से उम्मीद की मुस्कान लौट आती है। दोनों पिता पुत्र तेज बारिश में भीगते हुए स्कूल की ओर चल पड़ते हैं। सर, आपने मेरे बेटे को स्कूल से क्यों निकाल दिया? वो पढ़ने में बहुत होशियार है। उसकी क्या गलती है? गलती तो मेरी है कि मैं समय पर फीस जमा नहीं कर पाया। कृष्ण, तुम्हारे बेटे की लगभग 1 साल की फीस पहले से बकाया है। हमने तुम्हें कई बार समय दिया, कई बार याद दिलाया, लेकिन तुम फीस जमा नहीं कर पाए। अब स्कूल भी नियमों से चलता है। सर, मैं गरीब आदमी हूँ। बरसात की ब्रेवेंस्की से कई दिनों से काम भी नहीं मिला। घर की हालत भी बहुत ख़राब है। बस मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। आप ऐसा कीजिए, अभी 6 महीने की फ़ीस ले लीजिए। बाकी मैं मेहनत करके धीरे धीरे चुका दूंगा। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे लिए नियम तोड़ दूं तो कल दूसरे लोग भी यही कहेंगे। स्कूल चलाना आसान नहीं होता। सर, एक बाप होने के नाते मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे बेटे की पढ़ाई मत रुकने दीजिए। वो बहुत मेहनती है। एक दिन बड़ा आदमी बनकर इसी स्कूल का नाम रोशन करेगा। हमें किसी का नाम रोशन करवाने की जरूरत नहीं है। पहले फीस जमा करो, फिर अपने बेटे को लेकर आना। जब तक पूरी बकाया फीस जमा नहीं होगी वो इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। सर, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब आप दोनों यहां से जाइए। कृष्ण भारी मन से अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और बिना कुछ बोले स्कूल से बाहर निकल जाता है। बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं। दिया घबराकर उनके पास आती है। क्या हुआ कृष्ण? फीस जमा हो गई ना? मोहन अब स्कूल जाएगा ना? नहीं दिया, उन्होंने फीस देने से साफ मना कर दिया। मैंने बहुत हाथ जोड़े, बहुत विनती की, कहा कि अभी 6 महीने की फीस ले लीजिए और बाकी बाद में दे दूंगा, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को किसी छोटे और सस्ते स्कूल में पढ़ा दो। उनके स्कूल में अब इसकी पढ़ाई नहीं हो सकती। ये सुनकर दिया की आंखें नम हो जाती हैं। कोई बात नहीं कृष्ण,
स्कूल बड़ा हो या छोटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा बेटा जहाँ भी पढ़ेगा, मेहनत से पढ़ेगा और एक दिन ज़रूर बड़ा इंसान बनेगा। भगवान हमारे साथ हैं। माँ, मेरी वजह से आप दोनों इतना दुख मत उठाइए। अगर पैसे नहीं हैं तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। ऐसी बात दोबारा मत कहना। माँ बाप भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देंगे। इतने में अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है। कुछ ही सेकंड में भयंकर गर्जना होती है। तेज आंधी चलने लगती है और मूसलाधार बारिश पहले से कई गुना तेज हो जाती है। गांव के पास बहने वाला बरसाती पानी अचानक उफान पर आ जाता है। देखते ही देखते सड़क नदी जैसी बन जाती है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, तेज बहाव का पानी तीनों को अपनी चपेट में ले लेता है। अचानक एक बड़ी लहर आती है। कृष्ण और दिया का संतुलन बिगड़ जाता है। तीनों अलग अलग दिशाओं में बहने लगते हैं। तेज बारिश अब भी लगातार हो रही थी। पापा, मुझे कोई कृष्ण अलग ले और जा दिया रहा है। घबराकर अपने बेटे मोहन के पास दौड़ते हैं। पापा, मुझे मोहन बचाओ, जमीन पर बेहोश बचाओ। पड़ा। मारे हैं बेटा, जोर उसके माथे पर हल्की चोट लगी थी। दोनों उसे उठाने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी झाड़ियों में जोर जोर से आवाजें आने लगी। कुछ ही पलों में कई हथियारबंद डाकू चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। उनके बीच से डाकू हड़िया आगे आता है। कौन हो तुम लोग? हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? सच सच बता दो, नहीं तो यहीं खत्म कर देंगे। भाई, हम कोई जासूस नहीं हैं। हम तो गांव के रहने वाले गरीब लोग हैं। झूठ मत बोलो। कोई भी सीधे हमारे जंगल तक नहीं पहुंच सकता। जरूर तुम पुलिस के आदमी हो। नहीं भैया, भगवान के लिए हमारी बात सुन लीजिए। हमारा बेटा बेहोश है, पहले इसे देख लीजिए। जो भी कहना है हमारे सरदार के सामने कहना। चलो तीनों हमारे साथ। हरिया अपने साथियों के साथ कृष्ण, दिया और बेहोश मोहन को उठाकर जंगल के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में ले जाता है। सरदार, ये तीनों हमारे जंगल में मिले हैं। इनका लड़का बेहोश पड़ा था। मुझे शक है कि ये हमारी जासूसी करने आए हैं। डाकू मंगल गंभीर नजरों से तीनों को देखता है। सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग? अगर झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। सरदार, हम बहुत गरीब लोग हैं। मेरा नाम कृष्ण है, ये मेरी पत्नी दिया है और ये मेरा बेटा मोहन। आज स्कूल वालों ने मेरे बेटे को फीस न भर पाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया। फिर मैं स्कूल गया था, बहुत हाथ जोड़कर कहा कि 6 महीने की फीस अभी ले लीजिए, बाकी बाद में दे दूंगा। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। घर लौटते समय अचानक बाढ़ का तेज पानी आ गया। हम तीनों बहते बहते इस जंगल में आ पहुंचे। हमारा बेटा पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया। बस यही सच्चाई है। डाकू मंगल कुछ देर तक चुप रहता है। उसकी आंखें नम हो जाती। कृष्ण, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी ने मुझे किताबों से दूर कर दिया। जब पेट भरने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तब मजबूरी में बंदूक उठानी पड़ी। अगर मुझे भी पढ़ने का मौका मिला होता तो शायद आज मैं डाकू नहीं होता। सरदार, हमें भी 5 दिन हो गए ठीक से खाना खाए हुए। राशन तो है, लेकिन खाना बनाने वाला कोई नहीं है। गांव भी नहीं जा सकते। अगर गांव वाले या पुलिस ने देख लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। भूख से सबकी हालत खराब हो गई है। तभी दिया आगे बढ़ती है। भैया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। सभी डाकू एक दूसरे का चेहरा देखने लगते। क्या तुम हमारे लिए खाना बनाओगी? हम तो डाकू हैं, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? भैया, भूख इंसान की होती है, डाकू की नहीं। भूखे इंसान को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। अगर मेरे हाथ का खाना आपके काम आ जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। डाकू मंगल की आंखें भर आती हैं। दिया तुरंत चूल्हा जलाती है। वो आटा गूंथती है, गर्मा गर्म रोटियां सेकती हैं और मसालेदार सालन तैयार करती है। कुछ ही देर में पूरे जंगल में खाने की खुशबू फैल जाती है। सभी डाकू कई दिनों बाद भरपेट खाना खाते हैं। वाह, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने वर्षों से नहीं खाया। बहन, आज हमारी 5 दिन की भूख मिट गई। बहन दिया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुमने हमें सिर्फ खाना नहीं खिलाया, बल्कि इंसानियत का मतलब भी याद दिला दिया। भैया, इंसान की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
आज मैं आपकी मदद कर रही हूँ, कल कोई हमारी कर देगा। ये दान नहीं है, एक भाई की तरफ से अपनी बहन और उसके बेटे के लिए आशीर्वाद है। इन पैसों से अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करवाना। मैं चाहता हूं कि वो इतना पढ़े लिखे कि बड़ा होकर ईमानदार पुलिस अधिकारी बने। मैं नहीं चाहता कि किसी और बच्चे की जिंदगी मेरी तरह अंधेरे में चली जाए। सरदार, आज आपने हमारे बेटे का भविष्य बचा लिया। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। भैया, आज से आप अकेले नहीं हैं। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, मैं रोज आपके लिए खाना बनाकर लाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। जंगल के पीछे जो पुरानी गुफा है, जहाँ कोई नहीं जाता, आप सब वहीं रहिए। मैं रोज किसी ना किसी बहाने वहाँ खाना पहुँचा दूंगी। किसी को शक भी नहीं होगा। बहन, आज से तुम सिर्फ दिया नहीं, मेरी सगी बहन हो। भगवान तुम्हारे परिवार की हर मुश्किल दूर करे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर डाकू या अपराधी जन्म से बुरा नहीं होता।